नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे राजस्थान के दुर्गों में वर्गीकरण से संबंधित कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दानवन दुर्ग के बीच स्थित है, यानी दानवन दुर्ग कहाँ पर स्थित होता है? जंगल में, रेगिस्तान में, जल में, पहाड़ियों में? तो सही उत्तर होगा साथियों रेगिस्तान में। अगला प्रश्न, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है? कौन सा दुर्ग कहलाता है? एरण, पारिक, पारिधि, धनवन या दानवन? तो सही उत्तर होगा पारिक। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 सोनारगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन का किला, नागौर का किला? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 नागौर का किला। अगला प्रश्न, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? पारिक दुर्ग, धन्नव दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग? सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जल दुर्ग। अगला प्रश्न, सोनारगढ़ दुर्ग है गिर दुर्ग, जल दुर्ग, दानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 दानवन दुर्ग। अगला प्रश्न, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है, यानी गिर दुर्ग नहीं है? मेहरानगढ़, भैंसरोडगढ़, तारागढ़, जालोर? तो सही उत्तर होगा भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ किस प्रकार का दुर्ग है? जल दुर्ग या उद्दक दुर्ग। अगला प्रश्न, कौन सा जल दुर्ग नहीं है? बटनेर, गागरोन, भैंसरोडगढ़, कोसवर्धन? तो सही उत्तर होगा बटनेर। साथियों, आप नीचे कमेंट में बताइए बटनेर दुर्ग किस श्रेणी में आता है। साथियों, यदि आपने दुर्ग के वर्गीकरण का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, इससे आप ये सभी प्रश्न सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न, उद्दक दुर्ग से अभिप्राय है? गिर दुर्ग, दानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग, जल दुर्ग? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 जल दुर्ग। अगला प्रश्न, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? गिरी दुर्ग, ओदक दुर्ग, एरण दुर्ग, सैन्य दुर्ग? तो साथियों, जल दुर्ग ओदक दुर्ग को कहते हैं, तो ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला प्रश्न, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? ओदक दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, धनवन दुर्ग? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 गिर दुर्ग का उदाहरण है तारागढ़ का किला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किलों की श्रेणी में आता है? जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन, नाहरगढ़? तो सही उत्तर होगा जूनागढ़। जूनागढ़ मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है दानवन दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग और पारिक दुर्ग में कौन से किलों को? भरतपुर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, सिवाना का किला, जैसलमेर का किला? कूट है ABCD में 4 2 3 1 1 2 3 1 4 3 2 4 1 4 3 2 1? सही उत्तर क्या होगा? साथियों, दानवन दुर्ग कौन सा है? तो जैसलमेर का किला दानवन दुर्ग है। वन दुर्ग कौन सा है? सिवाना का किला वन दुर्ग है। एरण दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। और पारिक दुर्ग कौन सा है? भरतपुर का किला। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न साथियों, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है? सैन्य दुर्ग, दानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग? तो सही उत्तर होगा साथियों गिरी दुर्ग। अगला प्रश्न, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था? सहाय दुर्ग, सैन्य दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग? तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन 2 सैन्य दुर्ग। तो साथियों, दुर्गों के वर्गीकरण से संबंधित इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, यदि आपने आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। टेलीग्राम पर जाकर आरपीएससी गुरुजी 1997 सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अवश्य करें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और जानकारी मिल जाए। आगे हम पढ़ेंगे एक एक दुर्ग को, उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तथा मुख्य रूप से उनमें इंपॉर्टेंट बिंदु कौन से हैं उनको। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। आपका यदि कोई सुझाव हो तो वो भी अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।